धमकाएंगे, अबे डरने वाला थोड़ा ये गजन वाला बास वजीफा नहीं लेता अपने प्रधानमंत्री से। वक्फ की मोहब्बत में नहीं बोल रहे, इन्हें खुद अपने पकड़े जाने का खतरा है। फिदक का समझे ना, फिदक किसका है? बड़े बड़े जलसे धरने, बड़े बड़े एहतजाज, प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं वक्फ के लिए। और गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, छीन लेगी गवर्नमेंट, छीन लेगी। ये वक्फ कानून के खिलाफ नहीं बोल रहे, या ये वक्फ की मोहब्बत में नहीं बोल रहे, इन्हें खुद अपने पकड़े जाने का खतरा है। ये चोर है ना। सुनिएगा, हमारी गवर्नमेंट तो बहुत मजबूत है। अरे भाई बनारस में हूँ, अपने मोहतरम प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भाई, यहाँ तो पढ़ूंगा मैं उनके लिए। ये डर रहे हैं उनसे कहीं वक्फ का हिसाब ना मांग लिया जाए। वो जो खाया है ना, सुनिएगा अब साहब क्यों कर रहे मुखालिफत आप? अरे वक्फ कानून ला रही है गवर्नमेंट, ये वक्फ छीन लेगी। वक्फ किसका छीन लेगी भाई? तुमने किया है क्या जो छीन लेगी? सुनिएगा, अपनी जगह पे बैठे रह गए तो अपने पर जुल्म करोगे। किसका छीन लेगी गवर्नमेंट? मोदी जी किसके वक्फ की जमीन छीन लेंगे? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ बैठ जाएंगे भाई? किसके वक्त पे बैठेंगे वो? कहाँ बैठेंगे? सुनिए, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं वजीफा नहीं लेता हूँ अपने प्रधानमंत्री से, मगर जो बात कह रहा हूँ गवर्नमेंट मजबूत है। फरमाइएगा, कमाल है साहब क्या वो? और गवर्नमेंट छीन लेगी, यानी मुसलमानों को बताया जा रहा है कानूनी जंग लड़िए, हमारे संविधान ने इजाजत दी है, आप उठा सकते हैं आवाज किसी के भी खिलाफ, मगर गलत पैगंडा करके कौम को वरगला कर कटवाना होगा क्या मतलब? अरे भाई किसका वक्फ होगा? वो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया था। कहाँ लिखा है? होगा लिखा तो नहीं, अब कहाँ से लाए साहब? तहरीर तो नहीं है, चलो मान लिया तुम्हारे बुजुर्गों ने किया था ना, तो ये गवर्नमेंट को हथियार किसने दिया? तुम्हारे बुजुर्गों ने जो लिखा था तुम्हारे पास नहीं है, और मोहम्मद ने जो फातिमा के लिए लिखा था, समझ नहीं गए? अब जो नहीं बोल रहा है वक्फ वालों के साथ है, वो फिदक के गासिबों के साथ है जो नहीं बोल रहा है। समझो कीजिएगा, क्या लिखा था रसूल ने? रसूल ने वक्फनामा लिखा था, हकनामा। सूरह बनी इसराइल 17वां पारा 26वीं आयत, अल्लाह ने कहा वातिज़िल कुर्बा हक़्क़हू वब्न सब्ज़ी वल मसाकीन वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। मोहम्मद ज़िल कुर्बा का हक लिख के चला जा। तो जिसके लिए मोहम्मद ने लिखा था, जब उसका वक्फ तुमने छीन लिया, आज रो रहे हो? मैं फैबर नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ी कि ये मस्खरे, छचोरे, झूठे, कज़्ज़ाब, ये मुकद्दस लिबास में वजूदी शैतान, बोलो ये करेंगे, वो करेंगे, व्हाट्सएप डालेंगे, ये डालेंगे, ये करेंगे, धमकाएंगे, अबे डरने वाला थोड़ा ये गजन वाला बास। सुनिए, मैंने तो इमाम ज़माना की बारगाह में अपनी हाजिरी दर्ज करा दी चोरों के खिलाफ बोलकर। आप कब बोलेंगे? और मैं इस मिंबर से इसलिए कहना चाह रहा हूं भाई कि पूरी दुनिया में जा रही 10 लाख से ज्यादा मजलिस ये फॉलो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में लोग। कहना चाहता हूं, डराने वालों, चोरों, जातियात पे आ रहे हो।
और अगर आए, चूंकि मिंबर नहीं है, मिंबर पे जातियात नहीं पढ़िए तो कल से यजीद को मत पढ़ना, जातियात ना पढ़िए। अबे जब जदीद सिफत है, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे भाई? सुनाया होगा जातियात पे इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना गजल वसा। क्या गजल वसा इस्तेमाल करें? देखो जबान ना खुलवा, वरना सबके शजरे मालूम है मुझे, बड़े बड़े जनाबों के शजरे मालूम है, नंगा कर दूंगा अगर जातियात पे आऊंगा। अरे भाई मैंने पढ़ा है वक्त की चोरी, क्या चोरी नहीं की? ये जातियात है। जानी कहा है मैंने, बिलात्कार कहा है मैंने, क्या कहा? जातियात पे कौन सा पढ़ दिया मैंने? चुराया, सबूत दिखाए। और एक गुजारिश और कर रहा हूं मैं, वो लोग जिन्हें मिर्चें लग रही हैं, वो अंधभक्त सुनिए जहीर साहब, लखनऊ के स्वामी के अंधभक्त, कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, मैं हंस रहा हूं। अरे जो मैंने रखे भैया सिदाकत सबूत, उनका जवाब लाओ। और मैं ऐलान कर रहा हूँ यहाँ से, जोगीपुरे में आज से मजलिस शुरू, खत्म हो गई होंगी। क्या पढ़ा जाएगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जौनपुर की रात की मजलिस पढ़ के मैं 11:15 बजे बैठूंगा, सुबह मैं दिल्ली उतर जाऊँगा। हफ्ते की शाम को मैं मसरूफ़ हूँ दिल्ली में, इतवार को खाली हूँ। तो जनाब और उनके चाहने वाले जाके वहाँ जोगीपुर ऐलान करे, आओ भाई डिबेट होगा। मुझे भी बुलाए, खुद से नहीं जाऊँगा, न कह देंगे फसाद करने आया। अगर सच्चे हो तो बुलाओ, मुबाहले के मैदान की तरह। ये मैं पैगाम देता है, वो सच्चे, वो जो व्हाट्सएप पर कौम को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ना आपको कुछ ना, अबे क्यों ना कहे भैया कुछ। बीबी जहरा का हक जिन्होंने खाया था कल के, वो भी गासिब मलून थे, और जो आज खा रहे हैं वो भी गासिब मलून है। या लेतनी कुंतु माकुम फाफुज़ा माकुम, क्या मतलब था? सुनिए अब साहब, शैतान कैसे पहचाना जाए? शैतान तो बड़े बड़े लिबास में आ जाता है, सिफत से पहचाना जाएगा। होगा क्या? अब कुरान मेरे पास है, बस आखिरी बात हो गया, 1.25 घंटा शायद, मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, बहुत ज्यादा देर नहीं। लोग कह देते मिंबर इस्तेमाल कर लें, अब मैं मिंबर से नीचे उतर के पढ़ा करूंगा ये बातें। जातियात में अब कमाल हो गया भाई कौम में। बताइए तौलियतें बिक रही है, 25 बीघे जमीन वहाँ अलीगढ़ में बेच डाली। 13 अप्रैल 2013 31 अगस्त 200 उलमा के सामने कागजात निकाल के एक मोतबर मिनिस्टर ने दिखाए थे कि लखनऊ का एक पुराना वक्फ, 4 मस्जिदें थी, उनको तोड़ के वहाँ फ्लैट बना गया। कहाँ गई 4 मस्जिदें? बाबरी मस्जिद के लिए तो बोल रहे हो, वो 4 मस्जिदें कहाँ गई? अगर वो झूठ बोल रहा था, करो मानहानि का दावा, क्यों खामोश बैठ जाते हो घर में? बस IT सेल वही चलाते, IT सेल वाला मामला है ये हमारे यहाँ, ये CRSS है। अच्छा जो बोलता है उसको डराने की सोचते, उसके घर पे सुनिए उस पर हमला। कैसे हमला? शैतान कैसे पहचाना जाएगा मौलाना? जनाबे इब्राहिम चले लेकर हजरत इस्माइल को, वो आया जनाब हाजरा के पास बहकाने के लिए, जनाब हाजरा समझ लिया। आया जनाब इस्माइल के पास, उन्होंने भी समझ लिया। आया जनाब इब्राहिम के पास, उन्होंने मज़ा आ जाएगा, बैठे नहीं रह जाएंगे। यही है ना, यानी बीवी को बहकाने की कोशिश होती है, औलाद को बहकाने की कोशिश होती है, तो साहिब मामला को। अब शैतान तीनों जगह पे हमला कर रहा है। मुझे डरा रहा है, मेरी बीवी के उल्टे सीधे फेक न्यूज़ बना के डाल रहे हैं, बीवी को डराया जा रहा है, मेरे बच्चों को डराया जा रहा है। चलो शैतान देख लिया ना। मगर मैं पूछा चाहता हूँ भाई, शैतान को पहचाना कैसे हजरत हाजरा ने? मौलाना अभी साहब बहुत तगड़ी तस्वीर ले आया था, हजारा बड़े दानों वाली, और माशाल्लाह दाढ़ी भी, दाढ़ी नहीं थी झाड़ी,
माथे पे घट्टे का निशान। सुनिए हैदर साहब, आखिरी बात कर रहा हूँ बस आज के मजलिस की, समझे। और एक गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि चोरों को छोड़े नहीं हमारी गवर्नमेंट। अगर मोदी साहब इस मामले में सच्चे हैं तो इनको चोरों को जरूर पकड़े, इनकी जांच बिठाई जाए, इनको नंगा किया जाए, इन्हें बताया जाए। सुनिए कैसे समझा जनाब हाजिर ने, हुजूर इजाजत है बस। और करिए भाई, नाम मेरा गजनफर अब्बास है तो गीदड़ वाली बात तो करूंगा नहीं। फर्क है, एक जगह पर कुछ और है, गजनफर के मुकाबले पर क्या है। ऐसे सुनिए कैसे पहचाना शहजादे जनाब हाजरा सलवातुल्लाह अलैहा ने शैतान को कैसे, अरे वो तो पूरा बन के आया था भाई जनाब। हाँ? इन लिबासों को सलाम। ये बैठे, मैं मक्कारों की बात कर रहा हूँ, औलमा की बात नहीं, अशबाहुल औलमा, औलमाए हक नहीं, औलमाए सू। 35 केस जिन पे हो बड़े खतरनाक। सुनिए डराएंगे डराए, अभी एक जान है भाई, मैं सब की तरह जबानी काटोगे क्या करोगे। चलो सुनिए, कर सको वो है, आप कबूल कर लेते हैं, सराह लेते हैं। अपने अपने व्हाट्सएप नेट सब चीज़ें इस्तेमाल करो इन झूठों के खिलाफ, इनके खिलाफ तहरीक चलाइए। देखो भैया घंटा तो मैंने बजा दिया है, अब आइए ना, अब आइए भाई, मांगिए ना साहब, हम बुलाओ, आएंगे सामने कभी भी पब्लिक में। अब बताइए कितना तुम खा रहा है, करबला वाले खाने नहीं देंगे किसी को। और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बेहतरीन जुमला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इन वक्फ वालों की तरफ देख लो। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अरे हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सिद्दीक अकबर थोड़ा ही है। हमारा मुल्क सलामत रहे, हमेशा फातेह व मुजफ्फर रहे, ऐसे ही दुश्मनों की कमर तोड़ता रहे। ईमानदार मिनिस्टर मिले, ईमानदार चीफ मिनिस्टर मिले, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर मिले, जरूरी है ना।